अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी कैपेसिटर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है वो क्या होता है, वो क्या काम करता है, उसको कैसे बनाया जाता है, या इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में। तो कैपेसिटर जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको कैसे बना सकते हैं आपने करना क्या है, आपने सिर्फ जो है वो दो कंडक्टर लेने हैं। ठीक है, कंडक्टर दो होने चाहिए, दो अलग पीसेज होने चाहिए, और दोनों की जो शेप है वो एक जैसी होनी चाहिए। मतलब कि अगर प्लेट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे, आप सफ़ियर ले रहे हैं तो दो सफ़ियर होंगे, अगर आप सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं तो दो सिलेंडर्स होंगे। ठीक है, तो जब भी आपने कैपेसिटर को बनाना है तो दो आपने कंडक्टर लेने हैं, उन कंडक्टर को आपने रखना है पास पास, बहुत ही स्मॉलर डिस्टेंस पे, और उनको अटैच कर देना है एक बैटरी के साथ। ठीक है, तो जैसे ही आप बैटरी के साथ कैपेसिटर को अटैच करते हैं, बैटरी क्या करती है जी, अपना काम दिखाती है और कैपेसिटर की एक प्लेट या एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्जेस जो है वो डिपॉजिट कर देती है। वो कैसे डिपॉजिट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही सिंपल मेथड है कैपेसिटर को समझने के लिए। कोई से भी दो कंडक्टर जो कि एक डिस्टेंस डी पे पड़े हों, जिनकी शेप एक जैसी होनी चाहिए, और जिनको आपने बैटरी के साथ अटैच करना है, और बैटरी क्या करेगी, उनकी चार्जिंग करेगी। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं कि होता क्या है जी। द डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, चार्ज को स्टोर करती है, या चार्ज के हिसाब से आप कह सकते हैं कि एनर्जी को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। आगे चलते हैं, हम सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर चलते हैं। आपको बताते हैं कि एक्चुअली में ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज कैसे होता है, फिर इसके सैम्बल पे और फिर इसके टाइप्स पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो अदर प्लेट्स ले ली मैंने, ये मेटल प्लेट्स हैं। ठीक है, और पैरेलल हैं, दैट मीन्स ये इस तरह से जो है वो आमने सामने रखी हुई हैं, और इनकी शेप जो है वो आप शीट वाली शेप कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमने इनको अटैच कर देना है एक बैटरी के साथ, जिसका पोटेंशियल क्या होगा, वी पोटेंशियल होगा, कोई भी मैग्नीट्यूड उसकी हो सकती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बैटरी से अटैच करते हैं, और इस वाले को हमने अटैच कर दिया जी बैटरी के इस टर्मिनल से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो देखिए, क्योंकि ये हमारे पास कंडक्टर्स हैं, और कंडक्टर्स में मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, बल्कि एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं, तो हम मेटल ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। और मेटल्स में जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ही काम है। क्या करेंगे, जब बैटरी अटैच करेंगे हम, तो बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके यहाँ से गुजार के इस वाली प्लेट के ऊपर उनको डिपॉजिट कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो हमारे पास ये प्लेट्स जो हैं वो चार्ज होती हैं। फ़र्ज़ कर लें, पहले बैटरी ने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाया। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के, इधर से मूव करवा के वो यहाँ पे जाके डिपॉजिट कर जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो प्लेट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाला है, नेगेटिव चार्ज को निकाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक वीक सी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन होगी जी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और जब पहला इलेक्ट्रॉन बैटरी ने यहाँ से उठाया और लाके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो उसको कोई ख़ास वर्क जो है वो नहीं करना पड़ा, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पे मुखालफत करने वाली नहीं थी। अब क्या हुआ, जब फ़र्ज़ कर लें सेकेंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बैटरी निकाल ली है, तो एक तो ये कि यहाँ से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना बैटरी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा पहले की निस्बत, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, दूसरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ लेके जाएंगे, जैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट करने लगेंगे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव, वो आने वाले नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो इसलिए बैटरी को हर नया चार्ज डिपॉजिट करने के लिए पहले से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं जी सेकंड चार्ज भी यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक चार्ज चला गया नेगेटिव, तो बाकी रह गया पीछे पॉजिटिव। इसकी वजह से भी फील्ड बढ़ गई, ठीक है। पहले एक चार्ज था, अब दो चार्ज हो गए हैं। दोनों चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो भी पहले से स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर क्या करेंगे, बैटरी यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेगी, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, तो यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। इसी तरह से ये काम जो है वो चलता जाएगा और तब तक चलता रहेगा जब तक बैटरी के पास इतनी एनर्जी ना हो जो इस फील्ड के अगेंस्ट काम कर सके। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, इधर भी उसको मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है निकाल के लेके जाने के लिए, और यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए भी उसको रिपल्शन का सामना करना पड़ रहा है, फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। लिहाजा बैटरी को वर्क करना पड़ता है, बैटरी को एनर्जी देनी पड़ती है। और हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वर्क डन इन अ यूनिट चार्ज Q। तो ये अगर पोटेंशियल बैटरी का इनफ है इस फील्ड के अगेंस्ट काम करने के लिए, तो चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो जारी रहेगा, चार्जिंग होती रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो फील्ड सेटअप होती है उसको अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के तौर पे लिखें तो E जो है वो बराबर आ जाएगा माइनस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं डेल V ओवर R या डिस्टेंस D। तो यहाँ पे देखें जैसे ही ये वाला पोटेंशियल इस पोटेंशियल के बराबर होगा, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करके लिख लें, डेल्टा V इज इक्वल टू E और D। तो जैसे ही ये फील्ड जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से जो पैदा होने वाला पोटेंशियल है डेल्टा V जो इन प्लेट्स के दरमियान डेवलप हो रहा है, वो पोटेंशियल अगर इस बैटरी के पोटेंशियल V के बराबर हो जाता है तब ये चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं स्टार्ट में चार्जिंग जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है, वो जल्दी होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, कुछ ना कुछ चार्जेस यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, उसके बाद यहाँ से चार्ज को निकालना और यहाँ पे डिपॉजिट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो टाइम के साथ स्लो होता जाता है। तो यहाँ से तो हमने देख लिया कि चार्जिंग किस तरह से होती है। और एक और बात यहाँ पे देखें, जितने यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ जो चार्ज डिपॉजिट होगा उसकी मैग्नीट्यूड Q और होगा क्या, वो पोलैरिटी नेगेटिव के साथ, उतना ही चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, आपके पास Q ही आएगा और इसकी पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव Q। और ये जो हमारे पास फील्ड हमने सेटअप की है या जो हमने चार्जेस डिपॉजिट किए हैं या जो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो मेंटेन हुआ है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तो चार्जिंग का प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पोटेंशियल कम है बैटरी का पोटेंशियल से तो बैटरी जो है वो चार्जिंग का प्रोसेस कंटिन्यू करती रहेगी। तो होप सो यहाँ से आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान जो हमने डिस्टेंस रखा है वो D डिस्टेंस है और ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस रखेंगे। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतनी ही आपके पास फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म बनेगी और आपका जो कैपेसिटेंस है यानी कि जो कैपेसिटर की एबिलिटी होती है चार्जेस को स्टोर करने की वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे चार्जेस डिपॉजिट हुए हैं वो इस बैटरी के पोटेंशियल के डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। अगर बैटरी स्ट्रॉन्ग होगी, बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस डिपॉजिट किए जा सकते हैं। बैटरी अगर वीक होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो कम डिपॉजिट होंगे। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ये जो चार्ज डिपॉजिट किया है हमने कैपेसिटर की किसी एक प्लेट पे वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है विद द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, ठीक है, विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो ये चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ वाली ले लें, ये यहाँ वाली ले लें, मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है। अगर यहाँ पे 3 कूलम है तो यहाँ पे भी 3 कूलम होगा, यहाँ पे 10 कूलम है तो यहाँ पे भी 10 कूलम होगा। बस ये होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं आप क्या करते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं और साथ ही साथ आपने क्या लिखना होता है, एक कांस्टेंट। तो इस वाले केस में जो कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो है C
और साथ में v एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये c क्या है, इसको आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं। और कैपेसिटर के केस में ये जो c है ये बताता है कि कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। उस हिसाब से इस c को आप कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ से हम कैपेसिटेंस की जो है वो डेफिनेशन निकाल लेते हैं या उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ से देखें, c को आप कर लें साइड पे, ठीक है, c एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा और ये पोटेंशियल इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा Q/V। तो ये इक्वेशन जो है वो मोस्ट फंडामेंटल इक्वेशन है कैपेसिटर के लिए, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्योंकि हम पैरेलल प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी आपको बता देते हैं कि कैपेसिटेंस का मतलब ये है कैपेसिटर की वो एबिलिटी, वो ताकत, वो खासियत कि वो जितना चार्ज स्टोर कर सकता है। किसी कैपेसिटर में कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है, और अगर किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है तो फिर उस पर जो चार्ज है वो कम स्टोर किया जा सकता है। तो कैपेसिटेंस को डिफाइन किया जा सकता है द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। अब हम चलते हैं जिसके यूनिट पे। तो यूनिट निकालने के लिए बिल्कुल हम फार्मूला लिखेंगे। अक्सर बच्चों को यूनिट्स ना याद नहीं रहते, तो यूनिट्स याद रखने का आसान तरीका ये है कि आप उनका फार्मूला जो है वो याद रखें और फार्मूले से यूनिट जो है उसको निकाल लें। तो अभी हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़ा जी कि C बराबर होता है Q/V, ठीक है। तो Q जो है वो क्योंकि बेसिक क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है जी, कूलम, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कूलम, और नीचे क्या है, वोल्टेज है, पोटेंशियल है, तो उसको आप लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कूलम/वोल्ट। तो कैपेसिटेंस का यूनिट बनता है जी कूलम/वोल्ट, ठीक है। इसको आप C/V लिख सकते हैं, और ये C/V को फैरेड बोलते हैं, ठीक है, फैरेड। और इसको जो है आप F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो C का यूनिट क्या बना जी, फैरेड, और वो किसके बराबर आ गया, C/V से। तो यहाँ पे आपने फैरेड की डेफिनेशन भी करनी है, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है। तो फैरेड की डेफिनेशन क्या बन सकती है, उसको भी बिल्कुल आप इसी फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। किस तरह से याद करेंगे जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कूलम क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज या वोल्ट्स पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और F क्या है, फैरेड, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो आपने बताना है कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि इन सब के साथ पहले 1 लगा लें। तो यहाँ से डेफिनेशन ये बनेगी, इफ़ 1 कूलम चार्ज इज़ प्लेस्ड ऑन ईदर ऑफ द प्लेट्स, यानी किसी एक प्लेट पे हमने अगर 1 कूलम का चार्ज डाला है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विल बी 1 फैरेड। या आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज विच प्रोड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 वोल्ट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ प्लेट कैपेसिटर। अब हम बताएंगे कि जी ये जो C है, कैपेसिटेंस है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने नोट कर लेना है। डिपेंडेंस ऑफ C यानी कि कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस। कैपेसिटेंस जो है वो ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स या ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर आप प्लेट कैपेसिटर्स लेते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कुछ और होगी, अगर आप स्फेरिकल कैपेसिटर लेते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कुछ और होगी। इस तरह से अगर आप सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट होगी। तो पहला क्या है डिपेंडेंस में, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। दूसरी बात, कैपेसिटेंस जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है कि आपने कौन सा मीडियम जो है वो प्लेट्स के दरमियान या दो कंडक्टर्स के दरमियान यूज़ किया है। अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं, उसके दरमियान मीडियम है तो कैपेसिटेंस कुछ और होगी, और मीडियम के रखने से हो सकता है कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाए या फिर कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की।
तो कैपेसिटर की जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप होती है वो होती है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, जो कि हमने आज के टॉपिक में भी यूज़ की। ठीक है, इसमें दोनों प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के पास पास पड़ी होती हैं। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे स्फीयर की फॉर्म में हम प्लेट्स को यूज़ करते हैं। सिलेंड्रिकल प्लेट्स में भी सिलेंड्रिकल प्लेट्स हम यूज़ करते हैं, और कुछ कैपेसिटर जो है वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड का मतलब ये है कि उनकी कैपेसिटेंस एक ख़ास क्वांटिटी की होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, जबकि वेरिएबल कैपेसिटर जो है उनकी कैपेसिटेंस चेंज की जा सकती है बाय द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। तो अब हम आज चलते हैं जी अपने सैम्बल्स पे कि कैपेसिटर को किस सैम्बल से यूज़ करते हैं। देखिए, जब भी हमने कैपेसिटर को अपने सर्किट में लगाना है तो हम वहाँ पे उसकी शेप ड्रॉ करके नहीं बताएंगे, बल्कि हम उसका सैम्बल यूज़ करेंगे और सैम्बल यूज़ करके बताएंगे क्या है कि ये जो कैपेसिटर हमने लगाया है वो किस तरह का कैपेसिटर है और कौन सा कैपेसिटर है, आया कि वो फिक्स्ड है या फिर वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं तो उसको हमने क्या करना है, दो पैरेलल प्लेट्स या दो पैरेलल लाइन्स हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है, और ये हमारे पास उसका कैपेसिटर का सैम्पल बन जाएगा ये बैटरी के साथ अटैच करने के लिए। और अगर हमारे पास कैपेसिटर जो है वो वेरिएबल कैपेसिटर है तो क्या करेंगे, हम इन पैरेलल लाइंस के ऊपर एरो साइन यूज़ करेंगे और ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो कैपेसिटेंस है इसकी कैपेसिटर की वो चेंज की जा सकती है, वो क्या है, वेरिएबल है। कैपेसिटर को सर्किट में लगाने के लिए भी हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरह के कम्बिनेशन से हम कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में कैपेसिटर को सीरीज़ तरीके से भी लगाया जा सकता है और पैरेलल तरीके से भी लगाया जा सकता है। तो जब सीरीज़ तरीके से लगाएंगे तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी उसको निकालने का फॉर्मूला है जी 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1/C1 फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, 1/C2 फॉर सेकेंड कैपेसिटर, और अगर ज़्यादा सारे कैपेसिटर हैं इसी तरह से सो ऑन करके 1/Cn। अगर कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन में होंगे तब आप लिखेंगे जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस CE इक्वल टू C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन टू Cn। तो ये तरीके थे जी हमारे पास कैपेसिटर्स लगाने के, और हमने पढ़ लिया जी कैपेसिटर क्या होता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।